हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल फाइन। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको एक नया वीडियो दूँ। तो आज कुछ नया सोचा मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप में से बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अरे अब जॉब का क्या होगा, इंटरव्यू कैसे होगा और कैसे अप्लाई करें, क्या करें। ओके, अब कोविड सिचुएशन है तो घर पे तो बैठना ही है। थोड़े अभी ये भी नहीं पता है कि कब ये सब ख़त्म होगा और कैसे क्या होगा। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैं आज कुछ नया करती हूँ। तो टुडे आई हैव कम अप विद अ न्यू थिंग। एसएसबी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाने वाले होंगे। और नॉर्मली जो ग्रेजुएट्स हैं वो किसी भी जॉब के लिए आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ता है। ओके, विदाउट इंटरव्यू यू कैन नॉट, विदाउट पीआई यू कैन नॉट क्लियर, यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड, राइट। तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक सेइंग बोलना चाहूँगी दैट व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब हम कुछ सोचते हैं कि हाँ हमको ये करना है तो हम उसको करते हैं। जब हमारी किसी चीज़ के लिए विलिंगनेस होती है तो हम किसी न किसी तरह से उसको हासिल करते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो बेसिकली इंटरव्यू में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है एटीट्यूड। ओके, तो आप सबको बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। यू हैव टू बी, इट इज़ लाइक what makes your success or failure is your attitude. Okay, और इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही इसका फ़र्क किस पे पड़ता है, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर और आपका लुक, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये एटीट्यूड पे ही डिपेंड करती हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। तो ये एक लाइव इंटरव्यू है। Okay, we will try to understand, we will try to see the situation that how this interview is going on. Okay, तो इसमें एक पूरी लाइव सिचुएशन दिखाई गई है which जो नॉर्मली होता है इंटरव्यू में, which happens in the interviews. Okay, so let us have a look at it. तो ये है कि इस वीडियो में कुछ पार्टिसिपेंट्स दिखाए गए हैं। तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अमंग दीज। ओके, एंड यू विल सी कि इनकी बॉडी लैंग्वेज देख के आप समझ जाओगे कि हाउ कॉन्फिडेंट दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज़। तो आपको इससे ये सीखना है दैट हाउ टू वॉक, हाउ टू कैरी योर सेल्फ। ओके, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हाउ शुड यू सिट, व्हाट शुड बी योर पोस्चर। ओके, तो दिस पर्टिकुलर, पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर मैं वापस आपको एक बार बताऊंगी। ये रिसेप्शन एरिया में जब आप जाते हैं वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अब इंटरव्यू को देखिए, ये लग नहीं रहा है दैट ही इज़ प्रिपेयर्ड। वो कभी इस पॉकेट से निकाल रहा है अपना अपॉइंटमेंट लेटर, कभी वो और उसने लेटर भी अपना फोल्डेड ही दे दिया है, उसको ओपन करके नहीं दिया है। अब सी दिस कैंडिडेट, ही हैज़ ब्रॉट हिज अपॉइंटमेंट लेटर ओपन। ओके, तो ये जो कैंडिडेट है हु हैज़ कम, इट शोज़ हिज कॉन्फिडेंस कि उसने अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो पहले ही रेडी करके लाए थे और खोल के लाए थे। एंड आफ्टर दैट व्हेन ही हैड शोन द अपॉइंटमेंट लेटर टू द रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद वो खड़े, ही हैज़ नॉट गॉन फॉर सिटिंग, ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग, और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कौन लोग आए हैं। और आप आगे देखिएगा दैट ही विल नॉट टॉक टू एनीबडी, ही विल जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स।
और वो शायद अपना कुछ अभी प्रिपेयर भी करने लग जाए। तो मीन्स द थिंग इज़ दैट यू शुड नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट सिट, यू कैन सिट, पर क्या है कि आपको फोकस रखना है अपने आप को टूवर्ड्स द इंटरव्यू। एंड इट्स नॉट दैट कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ गैलरी, ये सब लोग जो बैठे हैं रिसेप्शन एरिया में, इनको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। इनको अंदर से इंटरव्यूअर जो होते हैं जो जिनको इंटरव्यू लेना होता है, वो ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। आप ये सब देखेंगे इस वीडियो में, देखिए। तो ये कि अननेसेसरी डिस्कशंस नहीं करने हैं। अगर आप बैठ भी गए तो और पार्टिसिपेंट्स के साथ आपको अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करने हैं, और अपनी बुक, अपनी डायरी लेके जानी है अपने साथ, एक पेन लेके जाना है अपने साथ। अब एंट्री में देखिएगा, 1 by 1 द कैंडिडेट्स विल गो। अब लुक एट हिम। आपको हेजिटेट नहीं करना है इंटरव्यू देने के लिए, आप जब जा रहे हैं तो धीरे धीरे चल रहे हैं, मीन्स तो अब इंटरव्यू में अब देखिए ये कैंडिडेट जो बैठे हैं, ओके, लुक एट द वे ही इज सिटिंग। और आप ये देखिएगा दैट कैसे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, हाउ ही इज़ टॉकिंग टू हिम, ओके, उनके बॉडी पोस्चर्स देखिएगा, उनके हैंड मूवमेंट्स देखिएगा, राइट। इसमें ऑडियो नहीं है कि क्या इंटरव्यू उन्होंने लिया, बट इट इज़ जस्ट अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, द एक्शंस, द बॉडी पोस्चर, ओके। तो ये जो कैंडिडेट थे, व्हेन ही केम वेरी स्लोली, राइट। सबसे पहले तो उससे पता चलता है दैट ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। फिर ही वॉज चेकिंग हिज बेल्ट, अपनी बेल्ट चेक कर रहे थे, अपना पैंट चेक कर रहे थे, ओके, एंड ही वॉज अ बिट स्लो, ओके। तो एंड लुक एट द वे ही सिटिंग, उसके लेग्स आई थिंक क्रॉस्ड हैं, ओके। एंड तो इससे ये पता चलता है दैट दिस पर्सन इज़ नॉट कॉन्फिडेंट एंड ही इज़ नॉट फोकस्ड ऑन द थिंग, ओके। तो अब आगे देखते हैं। अब व्हाट इज सेइंग कि आपको कभी भी इंटरव्यू लेने वाले की परमिशन के बिना उनके पर्सनल जोन में एंटर नहीं करना है। पर्सनल जोन उनका क्या होता है, जो जहाँ पे वो बैठे हैं, कुछ लोग क्या होता है कि आगे चेयर आगे पुश करके और उनके डेस्क पे अपने हैंड्स रख लेते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग, राइट। तो जैसे ये कैंडिडेट बैठे हैं, इट्स ओके, बट ही शुड नॉट मूव टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर विदाउट हिज परमिशन, ओके। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे उनको मूव नहीं करना है। सेकेंडली, जब एंटर करते हैं कैंडिडेट्स तो दे फर्स्ट नॉक द डोर, ओके। अगर ट्रांसपेरेंट है तो द इंटरव्यूअर कैन सी, ओके। अदरवाइज़ अगर ओपेक है डोर, अगर उसके थ्रू नहीं दिख रहा है कि अंदर कौन बैठा है, तो धीरे से नॉक करके हल्का सा उसको ओपन करके आई हैव टू से कि सर मे आई कम इन, ओके, एंड ऑब्वियसली ही विल से येस कम इन। उसके बाद उनको ग्रीट करना है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, एट व्हाट टाइमिंग यू आर गोइंग। और उसके बाद आपको बैठना नहीं है जब तक वो कहें नहीं। मतलब हो सकता है कि मे बी उन्होंने कहा ही नहीं, तो यू कैन आस्क सर मे आई सिट, तो ही विल से यस यस श्योर। अदरवाइज यू वेट फॉर हिम टू से कि प्लीज़ हैव अ सीट, ओके। और फिर आपसे वो ऑब्वियसली पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल दैट, ओके। तो वो सब शुरू हो जाता है। तो आगे देखते हैं। अब इन्होंने परमिशन ली और वो आगे अपनी चेयर को शिफ्ट किया। अब हाउ शुड बी द अप्रोच?
द सेकेंड पर्सन ही इज़ नाउ गोइंग, नाउ सी द वे ही इज़ वॉकिंग, कितना कॉन्फिडेंट है वो, एंड ही इज़ नॉट स्लो, not very fast also, not very slow, and he's confidently going inside. He shook hands and has shown his letter to his CV to the person, and he asked him to sit and he has sit. So this is a perfect candidate, this is the perfect posture जो आपका होना चाहिए. अब इनके शूज़ देखिए आप, हाउ ही इज सिटिंग, इट इज़ रॉन्ग, एंड डोंट डू दिस जैसे ये कर रहे हैं, कभी अपने बालों पे हाथ लगा रहे हैं, ओके, कभी अपनी आईज़ पे हैंड लगा रहे हैं, टच कर रहे हैं, इट इज़ रॉन्ग. अब यहाँ पे देखिए, ही इज़ सो कॉन्फिडेंट व्हेन ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ सो कॉन्फिडेंट, और हैंड मूवमेंट्स भी वो लिमिटेड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं. Shoes, how he is sitting, and his shoes are polished. Unnecessary hand movements avoid करने हैं. थोड़े बहुत hand movements तो subconsciously हो ही जाते हैं, but you should unnecessary not move your hands. उससे ही पता चलता है कि आपके पास words नहीं हैं बोलने के, तो आप sign language में उसको बोलना चाह रहे हो. Turn your lower part of your body away 45 degrees to avoid being stuck in the prima position. अब इसमें इन्होंने ये बताया कि जब इंटरव्यूअर जो हैं आपके प्रॉक्सिमिटी जोन में आ गए हैं, मतलब आपके क्लोज आ गए, तो आपको अपना जो पोस्चर है, जो अपना मतलब स्टमक से नीचे का जो पार्ट है, तो उसको थोड़ा सा 45 डिग्री पे टिल्ट कर देना है इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यूअर. ओके, और फिर आपको उनके आंसर देने हैं जैसे वो आपसे पूछते हैं, राइट. एक्चुअली द पर्पज़ ऑफ डूइंग दिस इज़ टू चेक वेदर हाउ मच कॉन्फिडेंट द पर्सन इज़. कुछ लोग क्या होता है कि जैसे अगर इंटरव्यूअर उठ के आ जाते हैं तो वो डर जाते हैं, ओके, एंड लिटरली दे बिकम नर्वस, दे बिकम कॉन्शियस. तो ये आपको नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ओके. और ऑब्वियसली व्हेन यू हैव द स्किल्स, व्हेन यू हैव द नॉलेज, तो डरना कैसा, राइट. Handshakes will play a major role in power plays. There are 3 ways you can receive and give a handshake: palm up, palm down, and straight handshake. These are the 3 ways. Always give a straight handshake, and if you are getting a palm down handshake, step to the left. आपको हैंडशेक करते हुए आपको अपना एक फर्म हैंडशेक करना है. पहले हैंड्स को स्ट्रेट रखना है. अब यहाँ पे देखिए आप, अब हैंडशेक में पहले आप स्ट्रेट रखेंगे अपने हैंड्स, और उसके बाद इंटरव्यूअर का जो पाम है वो ऊपर आ जाएगा, और आपका पाम, आपकी हथेली, पाम मतलब हथेली, आपकी हथेली नीचे आ जाएगी. इट शुड बी लाइक दिस. ऑलवेज गिव एंड रिसीव स्ट्रेट हैंडशेक्स. स्ट्रेट रखने हैं आपको. और अगर पाम डाउन हैंडशेक होता है तो आपको थोड़ा साइड में, लेफ्ट साइड में स्टेप कर देना है, लेफ्ट साइड में खिसक जाना है. अब आफ्टर द इंटरव्यू आप देखिएगा कि आपको ऊपर से नीचे तक ही इज ऑब्जर्विंग यू. अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरव्यूअर व्हेन यू गो आउटसाइड आफ्टर सेइंग थैंक यू, तो इंटरव्यूअर तभी भी आपको ऑब्जर्व करता है. और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ऑब्जर्व करता है कि आपकी जो ट्राउज़र है, पैंट है, वो प्रॉपरली आयरन है कि नहीं, और आपके शूज़ जो हैं, शूज़ में किसी का ये होता है कि वो सॉक्स नहीं पहनते हैं या एंकल सॉक्स पहनते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, लेग्स दिख रहे होते हैं, राइट. एंड वन मोर थिंग कि किसी का क्या होता है कि ब्लैक शूज़ जैसे पहने हैं तो उसकी हील जो होती है, हील पार्ट जो होता है वो बहुत डस्टी होता है, राइट.
तो उसके वो नहीं होना चाहिए, आपके शूज़ जो हैं वो चमकते रहने चाहिए। एंड उसका एक बहुत अच्छा, अब आप बोलोगे कि हाउ कैन इट बी, अगर बाहर से कोई आया है, ओके यस ट्रैवल और मतलब मडी एरिया से आया तो व्हाट टू डू। एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि आपको अपने साथ एक टिश्यू पेपर, ओके या एक जो ये आता है शू के लिए, शू पॉलिश, शू के लिए शू शाइन आता है, एक फोम का छोटा सा राउंड टुकड़ा होता है, ओके ईदर यू शुड कीप दैट और यू शुड कीप अ टिश्यू पेपर। और कुछ लोग क्या करते हैं, मोस्टली फर्स्ट व्हेन दे एंटर इनटू द इंटरव्यू एरिया, तो वो सबसे पहले जाते हैं वॉशरूम, और वॉशरूम जाके वो अपने बाल कोम करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, मतलब अपना फेस वेस ठीक करते हैं, एंड आफ्टर दैट वो अपने शूज़ को पे टिश्यू पेपर मार लेते हैं, जिससे उनके शूज़ जो हैं वो प्रॉपर उनकी डस्ट हट जाती है, राइट। तो दिस इज़ द थिंग। यस, never forget to polish your shoes, especially the heels. If you are a man, you are a male, even girls also, if they are wearing this kind of dress, तो उनके shoes polish होने चाहिए। If you are a woman, adjust your hair because people, especially men, study your hair while you look up. However, before you close the door, turn back and give a genuine smile. Isn't it far better to recall the smiling face of yours rather than the hair impression? जेन्युइन स्माइल, आपको स्माइल करके निकलना है। तो ये था वीडियो, और आई थिंक आपको बहुत आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा कि हाउ टू डू इट, फाइन। तो अब इसके बाद हम चलेंगे अपने मेन पॉइंट्स पे। इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहला आपको ये सोचना है यू हैव टू बी योरसेल्फ, ठीक है। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, डोंट इमिटेट एनीबडी, बिकॉज जो हम रियलिटी में जो होते हैं, तो इफ़ वी शो आवर रियलिटी, ओके आवर रियल सेल्फ टू अदर्स, सो दैट इज़ द बेस्ट, ओके। आप अगर किसी को कॉपी करना चाहोगे और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो इट विल बी आपका ऑब्वियसली आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, राइट। एंड सेकेंडली यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ऐसा ना हो, मेरे से अच्छे पार्टिसिपेंट्स ना हो, इट्स ओके यार, यू आर लाइक यू शुड थिंक दैट येस आई हैव, यू शुड एक्चुअली लव योर सेल्फ, एंड यू शुड थिंक कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और मैं करके दिखाऊँगा, आई विल गेट थ्रू दिस इंटरव्यू, ओके। तो यू हैव टू नो योर सेल्फ, और आपको जब भी आप शीशे में, मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ, यू हैव टू नो योर सेल्फ दैट येस आई एम हैंडसम एंड इट्स ओके, आई विल बी सिलेक्टेड, आई हैव नॉलेज। और सबसे फिर उसमें एक फोर्थ पॉइंट है, हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम, ठीक है। तो आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, ओके। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत कम लोग होते हैं जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आपकी सेल्फ एस्टीम नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत बड़ा है, इट्स इनफ इन इटसेल्फ। तो आपको ये सोचना है कि अरे आई एम फ्रॉम अमंग द क्रीम, तो वाई टू थिंक नेगेटिव, ओके। अब फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज मैंने अभी आपको दिखाया कि हाउ शुड द बॉडी लैंग्वेज बी व्हेन वी गिव आवर इंटरव्यू। फिर आता है वर्बल लैंग्वेज, व्हाट वी स्पीक, ओके। सो व्हाट वी स्पीक शोज हाउ मच नॉलेज वी हैव, राइट। और हम कैसे, हाउ वी स्पीक इट ऑल्सो शोज कि हमने लैंग्वेज स्किल्स हमारे अंदर कितनी है, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन दिस, एंड इन these two things they matter a lot, इसलिए हम communication skills, communication पढ़ते हैं in almost all the courses, right? So it is very very important. So इसमें एक important part ये है कि अपनी verbal language means obviously official language is English. तो हर किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, हर किसी को डर लगता है कि we become short of words, तो we have to improve our vocabulary, राइट। तो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि डेली के 5 वर्ड्स एक छोटी सी पॉकेट डायरी लेनी है, या बना लीजिए घर पे, और उसमें रोज़ के 5 वर्ड्स लिख लीजिए इंग्लिश के डिक्शनरी से, उनका मीनिंग लिख लीजिए। और जब भी आपके पास खाली टाइम हो, सपोज़ आप ATM के बाहर खड़े हैं, यू हैव टू वेट, पॉकेट डायरी निकालिए, वो 5 वर्ड्स देख लीजिए, ओके। इफ़ यू आर वेटिंग आउटसाइड एनी शॉप, ओके, तो उसमें इधर उधर वालों को देखने से अच्छा, उनसे बातें करने से अच्छा
है कि आप अपनी पॉकेट डायरी निकालिए और वो 5 वर्ड्स देख लीजिए। तो ऐसे कर करके आप रोज़ 5 वर्ड्स करेंगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड वोकैबुलरी, ठीक है। अब 7th इज़ यू शुड हैव अ एटीट्यूड ऑफ आई कैन एंड आई विल, मतलब ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने पे भरोसा रखो, दैट यस आई कैन डू इट, यस मैं करूँगा, ओके आई विल डू इट, फाइन। तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वही। अब दूसरी चीज़ एक आती है इम्पॉर्टेंट, दैट यू शुड थिंक दैट यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, राइट। एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो नॉर्मली 24 घंटे में से 12 घंटे वो काम कर सकता है, और वी हैव अ इमेंस पोटेंशियल, हम सबको खुद नहीं पता है कि हम कितना काम कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सोच के देखें तो you can do much more than you think, okay, so move with your aim, okay, make an aim, move with your aim, or daily do something about it. I am not saying that all the day you don't enjoy, no, you enjoy, you use your time, but the thing is ki you have to work towards your aim also. So एक important चीज़ है, if you doubt you are out, मतलब don't doubt yourself, right? आप अपने आप को डाउट मत करिए, ओके, बी प्रैक्टिकल, बी रियलिस्टिक, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई विल से दैट आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला सेशन। सो आई विल कम अप अगेन विद अ न्यू वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस, ओके। हर इंटरव्यू में कुछ एक रैपिड फायर राउंड होता है। रैपिड फायर मीन्स जो क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे जाते हैं और उसके आंसर्स देना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है, राइट। क्योंकि हम सोचेंगे उसको इंग्लिश में, जो हमने सोचा है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हमें बोलना भी है। तो ऑल दीज थिंग्स एक साथ करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट नॉट ईजी ऑल्सो, राइट। तो आई विल डिस्कस दैट इन द अदर वीडियो। तो इससे पहले कि मैं जाऊँ तो प्लीज़ एक चीज़ मत भूलिए, इसको लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।